नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। करेंगे NCERT की कक्षा वाली संस्कृत की बुक रुचिरा भाग तृतीय के तीसरे पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के अंत में लाइक अवश्य करें। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था, डिजी भारतम डिजिटल भारत है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। इस पाठ के सभी जो उत्तर है प्रश्नों के वो मैंने सामने ही लिख दिए हैं ताकि आपको लिखने में परेशानी नहीं हो। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न है उनके उत्तर एक पद में देना है, यानी एक शब्द में देना है। तो एक शब्द में मैंने लिख रखे हैं, आपको एक बार समझा देता हूँ। क कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? कहाँ होती है बच्चों? संपूर्ण विश्व। ये देखो, इसका उत्तर है संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है, जो हमने पाठ में पढ़ा। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की जो आवश्यकता है वो भी परिवर्तित होती है? तो इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन सह, यानी समय के साथ, समय बदलते समय के साथ साथ मनुष्य की जो आवश्यकता है वो भी बदलती है। आपने वस्तुनाम क्रय समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने यानी बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रुपये का नाम अनिवार्यता, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। हम जब बाजार में जाते हैं तो सामान खरीदने के लिए हमें रुपयों की, नकदी की आवश्यकता नहीं होगी। रुपयों की जगह आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बहुत सारे ऐप है वो भी मुद्रा विहीन विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष उपयोग लिए जाते हैं? वह कौन सा उद्योग है जिसमें पेड़ उपयोग में लिए जाते हैं? तो वह उद्योग है करगोद्योगे। करगदोद्योगे, करगद उद्योगे, यानी कागज बनाने का जो उद्योग होता है उसमें क्या होता है? पेड़ है वह काम में लिया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया करगदोद्योगे। अगला है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे साधे जाते हैं, यानी किससे संपन्न किए जाते हैं, किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो गया चल दूरयंत्रण। चल दूरभाष यंत्र, दूरभाष यंत्रण यानी दूरभाष वो फोन, और चल हो गया यानी जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसीलिए उसका हो गया मोबाइल। मोबाइल को हम, मोबाइल के द्वारा हम सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न में आ गए हैं। प्राचीन काल प्रश्न पढ़ देते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तर। नीचे लिखे गए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो शुरू करते हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन समय में विद्या, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते। प्राचीन समय में विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रही जाती थी। अगला प्रश्न, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की वो कैसे कम होगी? तो उत्तर जानते हैं।
संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग। संगणक यानी कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी, न्यूनता होगी। यानी जितने ज्यादा कार्य कंप्यूटर के द्वारा होंगे उतना ज्यादा वृक्षों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज तो पेड़ से ही बनते हैं। इसलिए इसका उत्तर हो गया बच्चों। आगे हम देखते हैं। ग चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्यनानुभूयते। चिकित्सालय में यानी अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज महसूस नहीं होती है? तो इसका उत्तर है चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्यनानुभूयते। आज चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है, महसूस नहीं होती है। घ वयम कस्याम दिशम अग्रेसरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर आ गया वयम डिजि भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम डिजि भारतम यानी डिजिटल भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगला है वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो बच्चों इसका उत्तर हो गया वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटक में यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न है भोज रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, यानी प्रश्न बनाना है। प्रश्न दिया, हमारे पास उत्तर है, इसका हमें प्रश्न बनाना है। सबसे पहले क्या? भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन शुरू हुआ। तो पहले हिंदी में देखते हैं भोजपत्र के ऊपर लेखन शुरू हुआ। तो भोजपत्र के ऊपर क्या शुरू हुआ बच्चों? तो क्या को संस्कृत में बोलते हैं किम। तो उत्तर हो गया भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। अगला है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो किसकी आवश्यकता की अनुभव नहीं होगी? तो किसकी की जगह इसमें कर्कदस्य में जैसे षष्ठी विभक्ति है तो किम शब्द में भी षष्ठी में कस्य आता। तो लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति ही न भविष्यति। लेखन करने के लिए, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अगला प्रश्न विश्राम गृहेषु कथम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घरों में कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए। तो कक्ष कहाँ सुनिश्चित होना चाहिए? कमरे कहाँ होने चाहिए? विश्राम घरों में होना चाहिए। तो विश्राम घरों में कहाँ होना चाहिए? तो इसके लिए हम कुत्र का प्रयोग करेंगे और कुछ विश्राम गृहेषु की जगह लिखेंगे कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। कक्ष सुनिश्चित होने चाहिए। अगला प्रश्न सर्वाणि पत्राणि यंत्र सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल यंत्र में सुरक्षित होते हैं। जितने भी पत्र होते हैं यानी जितने भी टिकटें हैं, हमने पाठ में पढ़ा था, जो रेलवे की टिकट है, वायुयान की टिकट है, आदि बहुत सारी टिकटें होती है, वो सभी कहाँ सुरक्षित है? मोबाइल में सुरक्षित है। तो कहाँ सुरक्षित है इसके लिए भी हमें कुत्र का प्रयोग करेंगे। तो सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र कहाँ सुरक्षित हैं, होते हैं। आगे है वयम उपचारार्थम गच्छामः। हम उपचार के लिए, इलाज के लिए चिकित्सालय जाते हैं। हम जाते हैं तो किस लिए के लिए? किमर्थम शब्द है, उसको हम किमर्थम यानी किस लिए। उपचारार्थम उपचार करने के लिए, तो उपचारार्थम किमर्थम। तो इसका उत्तर हो गया वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, कि हम किस लिए
अस्पताल जाता। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसरण करके विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। देखो बच्चों, इधर ये ना विशेषण वाली, एक तो ये लाइन, एक तो विशेषण वाली लाइन नीचे वाली, और ये विशेष्य वाली, इन दोनों लाइनों को क्या करना है, हमें मिलाना है। मिलाया हुआ नहीं है, अलग अलग दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, इनको मिलाना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें लिखा हुआ मौखिकम। मौखिकम में देखो बच्चों, ज्ञान सीधा सीधा आ जाएगा, मैंने चिन्ह लगा रखा है यहाँ पे। मौखिकम के साथ ज्ञान आएगा। ज्ञान कैसा होता है, मौखिक होता है। मौखिकम यानी मुंह से जो आदान प्रदान करते हैं वो ज्ञान। अगला है मनोगता। मनोगता के साथ बच्चों भावाहा सामने लगाना है आपको, सामने भावाहा लिखना है। टंक तो मन के जो भाव है, मनोगता भावाहा, मन के भाव। टंकिता, टंकिता के साथ बच्चों लिख, टंकित अंकित कार्य। आगे है बच्चों महान। महान क्या होता है, महान उपकार होता है, महान उपकार है, महान उपकार। अगला है मुद्रा विहीन है विनिमय है। मुद्रा विहीन है विनिमय है यानी बिना नकदी के लेन देन करना, कैशलेस ट्रांजेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। आगे है बच्चों 5वां, एक बार इसको वापस देख लो इसी तरह से। देखो मौखिकम के साथ लगाना, मौखिकम के सामने ज्ञानम लिखना है, मनोगता के साथ भावः, टंकिता के सामने कार्याणि, महान के सामने उपकार है, और मुद्रा विहीन के सामने विनिमय है। अगला प्रश्न है 5वां। अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए जितने भी पद हैं इनमें संधि करनी है, आपस में मिलाना है, और सामने पूरा शब्द लिखना है। तो मैंने सामने पद लिख दिया है, जैसे पदस्य अस्य, तो पदस्यास्य ये सामने लिख रखा है, ये पदस्यास्य। आगे है तालपत्र। तालपत्र के ऊपर तालपत्रोपरि च अतिष्ठत, च अतिष्ठत, चातिष्ठत। करगद उद्योगे, करगद्योगे। क्रय अर्थम, क्रयार्थम। इति अनयोः, इत्यनयोः। उपचार अर्थम, उपचारार्थम। इस तरह से ये सामने आप बच्चों लिख लेना। अगला है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु कुरुत। उदाहरण को अनुदिए पद से एक छोटा वाक्य बनाना है। तो इसमें देखो उदाहरण दिया गया है जिज्ञासा का। जिज्ञासा का देखो ये वाक्य भी लिखा हुआ है, छोटा वाक्य, लघु वाक्य, कि मन का नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा है। आवश्यकता। आवश्यकता का मैंने यहाँ पे वाक्य बना दिया है, सभी का वाक्य, सभी प्रश्नोत्तर मैंने सामने लिख दिए हैं उत्तर। तो आवश्यकता का है ज आवश्यकता वर्तते, बालक के लिए दूध की आवश्यकता है, इसका अर्थ है। और अगला है सामग्री। सामग्री का वाक्य लिखा हमारी प्रकोष्ठ स्थापिता। जो खाद्य सामग्री है, जो खाने की सामग्री है, वो कमरे में स्थापित है, कमरे में रखी हुई है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा यानी पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं कर्तव्य है। पर्यावरण वो हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी को पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना चाहिए, हमें पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए, से पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। आगे भी और भी बहुत पर्यावरण के लिए जिनका हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण के पाठ में। अगला है विश्राम गृहम। विश्राम गृहम यानी विश्राम घर, जहाँ हम आराम करते हैं, जो बस स्टैंड पे होता है और हर जगह होता है विश्राम घर। स्टैंड है, बस स्टैंड है, और एरोप्लेन जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ भी होता है। तो वहाँ लिख दिया मैंने इसका वाक्य, तत्रालम विश्राम गृहम अस्ति,
कि वहां पर बहुत बड़ा विश्राम घर है, वहां पर बहुत बड़ा विश्राम घर है। इस तरह ये प्रश्न होगा। 7वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो देखो, जिस प्रकार उदाहरण में दे रखा है भिक्षुकाय धर्म ददातु, तो इसमें जो भिक्षुकाय है, इसमें इसमें भिक्षुक जो आपने कोष्टक में दिया हुआ है, ये भिक्षुक का चतुर्थी विभक्ति बनाकर हमको यहाँ पे लिखना है। तो हर जितने भी जो वाक्य है, इन सब में जो कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं ना, ये छात्र है, निर्धन है, लता है, सुरेश है, अध्यापक है, इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके चतुर्थी विभक्ति का शब्द हमें इसमें प्रयोग में लेना है। शुरू करते हैं। पहला क, छात्र, छात्र का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा छात्राय। यदि वाक्य यदि एक वचन का है तो एक वचन की चतुर्थी विभक्ति लगानी है, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है तो द्विवचन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना। यदि बहुवचन का वाक्य तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। पुस्तकम दो, मुझे पुस्तकम दे, छात्र को पुस्तक दो। तो छात्र इसमें एक वचन का प्रयोग है पहले वाक्य में, पुस्तकम देहि हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, छात्रा तो मैंने यहाँ पे है। अगला है अहम वस्त्राणि ददामि, तो वस्त्राणि मैं वस्त्रों को देता हूँ, किसको देता हूँ? निर्धन को। इसमें भी एक वचन है तो ये निर्धन का एक वचन हो गया, निर्धनाय। अगला है पठनम रोचते, ये भी एक वचन के लिए पढ़ना अच्छा लगता है, किसको? लता को। तो लता के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लता यही बनता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे रमेश है अलम, रमेश के लिए पर्याप्त है, कौन पर्याप्त है? सुरेश का प्रयोग यहाँ पे मैंने कर दिया है। आगे है अध्यापकाय नमः, क्या? नमः किसको नमस्कार है? एक व्यक्ति को नमस्कार होता है, जैसे गणेशाय नमः, शिवाय नमः। तो यहाँ पे अध्यापक का चतुर्थी विभक्ति हो गया अध्यापकाय। इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आपके पूरे हो गए हैं। मुझे आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आया। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी लाभ में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।